हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन। ठीक है, जो कि फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ सारे क्लासों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। तो सभी लोग इस वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से ज़रूर देखें। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल इज रिटन इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ये जो लिखा है इससे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, बट देखो फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। कोई भी एक कंप्लीट चीज है, उसके पार्टीशन करके उसके पार्ट को ही हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। लिखना ही फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन को हम हमेशा पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। पी बाई क्यू क्या होता है भाई? पी बाई क्यू मीन्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर क्या होता है? देखो, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर ये होता है, कोई भी एक होल पार्ट है, मान लीजिए कोई भी एक ये पिज्जा है, उसका आपने 4 इक्वल पार्ट कर दिया। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट कर दिया। अब आपको खाना एक पार्ट है। ठीक है, तो आप कहोगे कि मैं इस पूरे होल पिज्जे का कौन कितना पार्ट खा रहा हूँ, उसको अगर आपको लिखना है तो एक लाइन खींची, जितने पार्ट किए हैं वो नीचे और जितने पार्ट आपको यूज करने हैं वो ऊपर। इसी जो यूज करने हैं, जो पार्ट आपको यूज करना है वही होगा न्यूमरेटर, और जितने आपने होल थिंग के पार्ट किए हैं, ठीक है, इक्वल पार्ट, वो होगा डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हमेशा किसी फ्रैक्शन को हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं, जिसे ही हम पी बाई क्यू हम एग्जाम्पल्स में पढ़ते आए हैं, रूल्स में पढ़ते आए हैं, डिफिनेशंस में पढ़ते आए हैं। और एक बात उसने जरूर कही है कि क्यू इज इक्वल नॉट जीरो। क्यों नहीं जीरो होना चाहिए? बिकॉज ऑफ हम जब भी किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल ही जाएगा जीरो। जीरो को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो जीरो मिल जाएगा। लेकिन किसी नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो हमें इनफाइनाइट मिलेगा, मतलब पॉसिबल नहीं है कि आंसर आ जाए। इसीलिए कहता है कि क्यू इज इक्वल नॉट जीरो। क्यू मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सारे नंबर्स क्या होंगे, फ्रैक्शन होंगे। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता चला। जब भी फ्रैक्शन कोई लिखा हुआ है पी बाई क्यू की फॉर्म में, मतलब 8/16 लिखा हुआ है, तो इसमें से 8 न्यूमरेटर होगा और 16 ये डिनोमिनेटर होगा, 16 डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं कि टाइप ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं? देखो, फ्रैक्शन टोटली 6 टाइप के होते हैं बेसिकली, जो आपको पढ़ना है। पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा मिक्स फ्रैक्शन, चौथा लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये 6 टाइप के फ्रैक्शन है जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, चलते हैं सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन पे। देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है। जब भी आप फॉर्म पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा होगा ना, जब भी फ्रैक्शन पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा होगा, मतलब 5/7, 8/9, इसमें से आप देखो कि इसमें न्यूमरेटर क्या है 5, डिनोमिनेटर क्या है 7। जब भी आपको न्यूमरेटर छोटा मिले, डिनोमिनेटर बड़ा मिले, तो वो कैसा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, इसमें ये न्यूमरेटर है 8, डिनोमिनेटर है 9। ठीक है, न्यूमरेटर हमेशा छोटा है डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। इस टाइप के फ्रैक्शंस को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। कैसे फ्रैक्शन बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा, न्यूमरेटर हमेशा छोटा होगा। ऐसे फ्रैक्शंस को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब जब भी आपको फ्रैक्शन आपको लिखे होंगे, फ्रैक्शन आपको लिखे होंगे, तो उन फ्रैक्शंस में आप एक चीज ध्यान देना कि ये न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर है। ऊपर वाला न्यूमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर है। इम्प्रॉपर में डिनोमिनेटर जो होगा वो छोटा होगा, न्यूमिनेटर बड़ा होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा होगा और न्यूमिनेटर बड़ा होगा। ऐसे फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिनेटर बड़े हों, डिनोमिनेटर छोटे हों, उन्हें हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद आता है लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन, देखो, जब भी फ्रैक्शन लिखे हो, ढेर सारे फ्रैक्शन लिखे हो, यहाँ पे इनके
डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर्स क्या है, डिनोमिनेटर, जब भी डिनोमिनेटर्स आपको डिफरेंट मिले, क्या कैसे मिले, डिफरेंट मिले, तो वो अनलाइक फ्रैक्शन होंगे। कैसे होंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। कैसे होंगे, अनलाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस लिखे होंगे। हाँ याद रखना, फ्रैक्शन हम लाइक और अनलाइक कब पता करेंगे, जब दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस होंगे, या तो कम से कम दो फ्रैक्शंस हो तब हम कंपैरिजन कर पाएंगे, या दो से ज्यादा हो तब हम कंपैरिजन कर पाएंगे कि ये जो फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं, भाई ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है और ये फ्रैक्शन है, ये सारे फ्रैक्शन आपस में कैसे हैं, अनलाइक है या लाइक है, अनलाइक है, बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। जब भी डिनोमिनेटर डिफरेंट मिले आप अनलाइक फ्रैक्शन कर देना। और जस्ट इसका लाइक फ्रैक्शन उल्टा होता है। लाइक फ्रैक्शन में आपको क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर आपको कैसे मिलेगा, डिनोमिनेटर आपको सेम मिलेगा। कैसे मिलेगा, सेम होंगे। जब भी इसमें फ्रैक्शंस देखो, फ्रैक्शंस देखो, जो भी फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं 5/3, 1/3, 5/3, 7/3, कुछ भी लिख दो, 9/3, इसमें डिनोमिनेटर्स देखना, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो ये सारे फ्रैक्शंस कैसे हैं, लाइक फ्रैक्शन है। कैसे हैं, लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन पता चला। चलो आगे चलते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है अ ग्रुप ऑफ होल नंबर प्लस फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें फ्रैक्शन भी होगा और होल नंबर भी होंगे, लाइक 5 होल 1/3, 4 होल 1/4, 9 होल 3/6, ऐसे नंबर्स आपको मिले लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है, जिसमें से जो फर्स्ट टर्म है इसे होल नंबर बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, होल नंबर, और इसे बोलेंगे फ्रैक्शनल नंबर। क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल। 5 ये आपका होल नंबर है में आ जाएगा, और 1/3 ये आपके फ्रैक्शन पार्ट में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा फ्रैक्शन पार्ट में। ठीक है, फ्रैक्शन पार्ट में आ जाएगा। तो मिक्स फ्रैक्शन हमेशा आपको होल नंबर और फ्रैक्शन पार्ट में मिलेगा। इसे ऐसा कहीं लिखा मिल जाए आपको तो समझ लो वो फ्रैक्शन है। क्या है, फ्रैक्शन, वो भी मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में फ्रैक्शन दो या दो से ज्यादा ही चेक करते हैं। इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमेशा दो फ्रैक्शन होंगे या दो से ज्यादा फ्रैक्शन होंगे, उसके बीच में हम कंपैरिजन करेंगे कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम फिजिकल चीजें तो उसमें डिफरेंट होंगी, लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी, डिवीजन वैल्यू होगी, वो सेम आएगी। जैसे कि 1/2 लिखा हुआ है, इसको डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा, और किसको डिवाइड करेंगे, अगर हम 2/4 को डिवाइड करेंगे तो इसकी भी वैल्यू 0.5 आएगी। तो देखो इनकी डिवीजन वैल्यू जो है वो तो सेम है, लेकिन इनकी फिजिकल वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। मीन्स 1/2 एंड 2/4 ये आपस में क्या है, इक्वल है। इनकी आंसर क्या आएगा, इनका 0.5 आएगा। इनकी फिजिकल वैल्यू देखने में तो ये डिफरेंट लग रहे हैं, लेकिन इनकी डिवीजन वैल्यू क्या आ रही है, सेम। ऐसे फ्रैक्शंस को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/4 हम हमेशा सिंप्लीफाई करने पे ये आपस में एक दूसरे के इक्वल दिखेंगे। जैसे 1/2 तो सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है ही ऑलरेडी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसे चेंज कर लो, 2 1 2 और 2 2 4, 1/2 और 1/2 अब ये सेम आ गया। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का हमेशा सिंपल फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म हमेशा एक दूसरे के इक्वल आएंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर निकालने को बोल दे, कोई फ्रैक्शन दिया हो, मान लो मैंने दे दिया 2/3, अब मैं बोल रहा हूँ इसके 1 2 3 नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो, तो इसके बहुत इजी होते हैं। 2/3 लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4/6 आ गया। 2/3 लिखा हुआ है, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 6/9 आ गया। 2/3 लिखा हुआ है, 4 से कर दो, 4 2 जा 8 और 3 4 जा 12। ऐसे ही हम करके, चाहे 3 पूछे 10 पूछे, 10 जितना भी पूछ ले, हम ऐसे ही करके सीरीज वाइज इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4/6, 6/9, 8/12। ठीक है, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो जाएंगे। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ में आया क्या है। चलो, ऑपरेशन विथ फ्रैक्शंस,
ऑपरेशन विथ फ्रैक्शंस मतलब जो फ्रैक्शंस हैं, अभी तक हम लोगों ने जो फ्रैक्शन पढ़ा है, ठीक है, उनका एडिशन, उनका एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, और उनका डिवीजन कैसे करना है। ठीक है, फ्रैक्शंस का ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, सब्ट्रैक्ट करना और डिवाइड करना, यही होते हैं मेनली 4 ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिक्स में। ये 4 ऑपरेशन होते हैं, बेसिक ऑपरेशन होते हैं जो जिंदगी भर पढ़ने होते हैं हम लोगों को। ठीक है, देखो एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन का एडिशन 2 टाइप के हम करेंगे। 2 टाइप का मतलब हमने फ्रैक्शन 2 टाइप के पढ़े ना, एक लाइक फ्रैक्शन और एक अनलाइक फ्रैक्शन। हम ये सीखेंगे कि लाइक फ्रैक्शन को हम कैसे ऐड करते हैं और अनलाइक फ्रैक्शन को हम कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, देखो लाइक फ्रैक्शन ऐसे ही तो लिखा होगा 1/3, 1/4/3, 5/3, ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। इनको अगर ऐड करना है तो सिंपली आप 1/3 प्लस 4/3 प्लस 5/3। हाँ, एक चीज़ रखना, ऐड करना है तो कम से कम 2 तो टर्म होने चाहिए, 2 फ्रैक्शन होने चाहिए, 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, कितने भी फ्रैक्शंस हो, उसमें जो मेथड इसमें लग रहा है वही मेथड उसमें भी लगेगा, सेम सेम। देखो इसमें हम लाइक फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर सेम होगा, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो एक कॉमन डिनोमिनेटर ले लेंगे, लाइन खींचेंगे, ऊपर जो 1 4 5 लिखा हुआ है विथ इसके साइन 1 + 4 + 5 विथ साइन लिख दो, 5 4 होगा 9, 9 और 1 10, 10/3, इसका आंसर सिंपली आ जाएगा 10/3। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन ऐड करना बहुत ईजी है, क्या आएगा 10/3। अगर हम यहाँ लिखें 2/3 और 5/3, इसका क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम है, एक कॉमन डिनोमिनेटर ले लो 3 और 2 और 5 को वैसे ही लिख दो, 2 + 5 कितना हो जाएगा 7/3। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन ऐड करना। और अब हम ऐड करेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। देखो अनलाइक फ्रैक्शन हमेशा वो होगा जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा, 3/4 और 3/2, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है, अनलाइक है, बिकॉज ऑफ इनके डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। अनलाइक फ्रैक्शन से पहले इनके डिनोमिनेटर 4 और 2 है, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि एलसीएम, एलसीएम निकालना आना चाहिए। अगर एलसीएम निकालना नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एलसीएम एचसीएफ डिटेल में पढ़ाऊंगा, उसको पढ़ लेना। और वीडियो आपको टाइम से पाने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखो एलसीएम क्या होगा, हम अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में निकाल रहे हो, एलसीएम निकालने के कई सारे मेथड है, मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करके निकाल ले रहा हूँ। 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, इसका एलसीएम आ गया कितना 4, एलसीएम कितना आ गया 4, 3/4 लिखा हुआ था, 3/4 लिखो। इनके डिनोमिनेटर्स एलसीएम के इक्वल होने चाहिए, तो इसका तो वैसे भी है तो 1 से दोनों तरफ कर लो, 3 1 ज़ा 3 और 4 1 ज़ा 4 आ गया। दूसरा है 3/2, इसके भी डिनोमिनेटर, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाला है ना, तो डिनोमिनेटर्स एलसीएम के इक्वल होने चाहिए, तो 2 लिखा हुआ है, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और 3 के भी करेंगे 2 से, बिकॉज ऑफ वैल्यू में चेंजिंग ना है इसलिए हम ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 2 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, ठीक है, कितना आ गया 6/4। अब नया जो फ्रैक्शन आया, इस 3/4 को हम लिख सकते हैं 3/4 ही, प्लस 2/3 को हम लिख सकते हैं 6/4। ठीक है, अब हमने इसको चेंज कर दिया किस में, लाइक फ्रैक्शन में, किसमें, लाइक फ्रैक्शन में। अब लाइक फ्रैक्शन ऐड करना हमें आता है कि डिनोमिनेटर सेम है, एक कॉमन डिनोमिनेटर ले लो, ऊपर जो लिखे हैं उनको विद साइन ऐसे लिख दो, तो 6 और 3 कितना होता है 9/4। ठीक है, आंसर आ गया ये। तो अनलाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है तो पहले उसे लाइक फ्रैक्शन निकालोगे। लाइक फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, एलसीएम से, एलसीएम से लाइक फ्रैक्शन निकालने के बाद फिर आप वो जो एलसीएम से उनका डिनोमिनेटर निकालोगे, मतलब एलसीएम निकालने के बाद उसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करोगे। लाइक फ्रैक्शन तो आप आगे ऐड करना आता ही है कि कैसे इसको ऐड किया था, डिनोमिनेटर सेम होते हैं, कॉमन डिनोमिनेटर ले लेना होता है, बाकी जो ऊपर लिखे हुए हैं विथ साइन लिख के ऐड कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन ऑफ डिनोमिनेटर, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन।
देखो इसमें भी लाइक फ्रैक्शन को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं और अनलाइक को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अनलाइक को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये होगा, ठीक। देखो लाइक फ्रैक्शन होगा 3/5, 4/5, 8/5, दो फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं। ये दो फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं, ये दोनों फ्रैक्शन कैसे हैं, लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो ये लाइक फ्रैक्शन हो गए। लाइक फ्रैक्शन को जैसे मैंने बताया था कि एक कॉमन डिनोमिनेटर ले लो, ऊपर जो लिखा है 8, ठीक है, इनको माइनस करना है, -4, 8 -4, 8 में से 4 आप माइनस करोगे क्या आएगा, 4, तो 4/5 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लिखा है 16/8 -4/8, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करना है। पहले हमने देखा कि 16/8 ये एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ये लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर जो सेम है उसमें से एक कॉमन डिनोमिनेटर ले लो 8, ऊपर जो लिखा है 16 लिख दो, -4 लिखा है 4 लिख दो, कितना आएगा, कितना आएगा, 16 में से 4 जाएगा तो 12 आएगा, 12/8। एक तो ये आंसर हो ही गया। अगर आप चाह रहे हो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, जैसे 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3/2, ये भी आंसर हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, किस में होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, और ये आंसर आपके बुक में मैच करेगा अगर आप बुक से लगाते हो तो। अनलाइक फ्रैक्शन कैसे हो गया, कैसे होगा, देखो अनलाइक फ्रैक्शन हमेशा आपको दिया होगा, जैसे मान लीजिए 10/3 -2/4, 2/4, 10/3 -2/4, ये फ्रैक्शन दिया है। हमने देखा 10/3 ये भी फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन है, बट डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन को हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले लाइक में कन्वर्ट करते हैं। लाइक में कन्वर्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, लाइक में कन्वर्ट करने के लिए 3 और 4 का एलसीएम पता होना चाहिए। तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 4, 3 एंड 4 का एलसीएम पता होना चाहिए। एलसीएम निकालने के कई सारे तरीके हैं, जो तरीका आपको पता है उस तरीके से निकालना। मैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालूंगा क्योंकि ये थोड़ा इजीली निकल आता है। 2 से डिवाइड करेंगे 3 डिवाइड होगा नहीं, 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, फिर से 2 से करेंगे 3 होगा नहीं, 2 1 जा 2, 2 हो जाएगा और 3, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, एलसीएम कितना आ गया मेरे भाई, 12 आ गया। अब लिखा हुआ है 10/3, इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाला ना, तो डिनोमिनेटर एलसीएम के इक्वल करना है, तो 3 4 जा 12, 4 से ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 40/12। 2/4 लिखा हुआ था, इसके भी डिनोमिनेटर का एलसीएम, दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाला था ना, तो 4 3 जा 12, 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12। हमने कन्वर्ट कर लिया इन लोगों को इसमें, ठीक है। 10/3 की जगह पे हम 40/12 रखेंगे, प्लस 2/4 की जगह पे हम 6/12 रखेंगे, ठीक। अब ये बन गया लाइक फ्रैक्शन में, कैसे में, लाइक फ्रैक्शन में। अब इससे पहले लाइक फ्रैक्शन कैसे सॉल्व किया था आपने, डिनोमिनेटर सेम था, एक कॉमन डिनोमिनेटर ले लेते, ऊपर जो लिखा था 40, -6, और 40 में से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा, 34, 34/10, ये आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आप और अच्छा से लिखना है तो 34/10, इसको सिंप्लीफाई कर लो, इन दोनों किससे डिवाइड हो जाएंगे, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, इसका आंसर आएगा 17/5, 17/5, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो इसमें फ्रैक्शंस, इसमें मैटर नहीं करता कि फ्रैक्शन लाइक है या अनलाइक है, ठीक है, लाइक है या अनलाइक है। जैसे 3/4 लिखा है और 3/6 लिख दिया गया हो, ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शन, इनका मल्टीप्लाई करना है। सिंपली याद रखना कि न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करना है। इसके न्यूमिनेटर का इससे करो, मतलब 3 × 3 अपॉन पहले वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इंटू दूसरे वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, 4 × 6 कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 और 6 4 जा 24, ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में कुछ ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। इसमें लिखो 3/8,
2/6। ठीक है, देखो इसके दो चीज़ें हैं। सिंपली मैंने बताया है कि आप न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 3 का 2 से कर लो और 8 का 6 से कर लो। 8 इंटू 6, 3 2 जा 6, 8 6 जा 48। एक तो ये आंसर आ गया। दूसरा ये है, क्योंकि ये आंसर जब आ गया तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, और आंसर हमेशा आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए जैसे 6/48 है, हम देख रहे हैं कि ये 6 से दोनों डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 6 1 जा 6 और 6 8 जा 6 8 जा 48, कितना आएगा 1/8। ये आंसर है स्टैंडर्ड फॉर्म में जो इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो चाहे आप पहले मल्टीप्लाई करने के बाद उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें, चाहे आप मल्टीप्लाई करते वक्त ही आप देख लें यहाँ पे, जब आप 3 इंटू 2 और 8 इंटू 6 कर रहे होते हैं, जब आप 3 इंटू 2 अपॉन 8 इंटू 6 कर रहे होते हैं, तभी देख लें 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 कैंसिल हो रहा है, और 2 और 2 ये कैंसिल हो रहा है, बच रहा है 1/8। सीधा यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। अब चलते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। डिवीजन कैसे करते हैं, देखो फ्रैक्शन को डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शंस को डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करेंगे। डिवाइड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन सीखने से पहले हम एक चीज पढ़ लें, क्या पढ़ लें कि रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल क्या होता है, देखो रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा। क्या होता है, उल्टा। अगर मैं पूछ लूं कि 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो बोलना 1/2, या 4 का क्या होगा तो 1/4। 8/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/8। 5/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/5। ठीक है, रेसिप्रोकल मीन्स होगा उल्टा। तो इसको डिवीजन करना है कोई भी चीज, तो इसमें मैटर नहीं करता कि वो लाइक में है अनलाइक में है। ठीक है, 3/4 को 3/4 से डिवाइड करना है, या यहाँ पे सेम हो जाएगा 3/8 से डिवाइड करना है। तो देखो हमें ऐसा डिवाइड करना तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका हम अल्टरनेटिव मेथड यह होता है कि 3/4 डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, और जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये जो साइन के बाद जो नंबर लिखा होता है इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं। तो मैंने रेसिप्रोकल अभी बताया कि आप उल्टा करके लिख दो बस। अब इसको सॉल्व कर लो, इसकी जो वैल्यू आएगी इसके डिवीजन के वैल्यू के बराबर होगी। ठीक है, तो 8 3 जा 24, 4 3 जा 12। ठीक है, आंसर कितना आया 24/12। और आप जानते ही हो कि मैंने कहा है कि आंसर्स को आप हमेशा उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, हम देखते हैं कि 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 2/1 आ गया इसका आंसर। ठीक है, यही आंसर होगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। और एग्जांपल्स देखते हैं। 5/6, 3/4। ठीक है, 5/6 डिवाइड बाई 3/4। 5/6 डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और 3/4 इसको हम 4/3 कर देंगे। ठीक है, सिंपली न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20 और 6 3 जा 18। ठीक है, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। अगर आप इसे चेंज कर सको तो इसको इसकी शॉर्ट फॉर्म में चेंज कर लो, जैसे 20/18। हम जानते हैं 2 से दोनों डिवाइड हो जाएगा, 2 10 जा और 2 9 जा, 2 9 जा, इसका आंसर आ जाएगा 10/9। ठीक है, कन्वर्टिंग ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में। देखो मिक्स फ्रैक्शन में हम हमेशा कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जब भी न्यूमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर छोटा होता है। ठीक है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सिंपली हम करेंगे क्या, 5 को 2 से डिवाइड करो, यही तो लिखा हुआ है 5 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा होगा 4, आंसर आएगा 1। मिक्स फ्रैक्शन लिखने का जो फॉर्म होता है वो ये होता है कि डिवाइजर
जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो आगे, डिवाइजर जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे, क्वाड्रेंट जो आंसर आता है आगे, और रिमाइंडर हमेशा ऊपर लिखते हैं। ये है मिक्स फॉर्म लिखने का तरीका। तो हमने देखा डिवाइड किया, डिवाइड किससे कर रहे थे, 2 से, ठीक है। क्वाड्रेंट कितना आया, 2, रिमाइंडर कितना आया, 1। अब देखो 5/2 को हम लिख सकते हैं 2 होल 1/2, ठीक है, ये है। 8/5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को डिवाइड करो 5 से, 5 2 जा 10 ज़्यादा हो जाएगा, आप ले लो 5 1 जा 5, सब्ट्रैक्ट करोगे आएगा 3। तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर ऊपर लिखना होता है, जिससे डिवाइड करते हैं नीचे लिखना होता है, और जो आंसर आया है उसे आगे लिखना होता है। तो 1 होल 3/5 इसका आंसर हो गया मेरे भाई, ठीक है। तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे ही चेंज कर सकते हैं, डिवाइड करके चेक कर लो या जो ईजी लगे आपको। अब एक आता है मिक्स्ड नंबर से या मिक्स्ड फ्रैक्शन से आपको इम्प्रॉपर में चेंज करना, बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर से ही तो मिक्स में चेंज करते हैं, और मिक्स को जब दोबारा हम चेंज करेंगे तो वो इम्प्रॉपर में ही आएगा। मिक्स हमेशा आपको होल नंबर और फ्रैक्शनल पार्ट में लिखा हुआ मिलेगा ऐसे, ठीक है। 3 होल 1/3, 5 होल 1/6, ठीक है, 2 होल 1/3, ऐसा ही लिखा मिलेगा। तो इसके लिए मेरे भाई जो नीचे है 3, ये डिवाइजर होता है, डिवाइजर का क्वाड्रेंट से मल्टीप्लाई 3 × 3, और प्लस जो ऊपर होता है उसे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अपॉन में जो नीचे दिया हुआ है 3, वही 3 3 जा 9 + 1 10, 10/3। इसका क्या होगा, 6 का 5 से मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा, और जो आए उसमें 1 ऐड कर दो, अपॉन 6। तो 6 5 जा 30 + 1 31/6, 2 3 जा 6, 2 × 3 + 1/3, ठीक है। 2 3 जा 6 + 1, 2 3 जा 6 + 1 7/3, ठीक है। तो ये, और ये जो आते हैं सारे, ये सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो आते हैं आंसर वो सारे कैसे हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रैक्शन। देखो हमारी डेली लाइफ में इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 4 फ्रेंड कहीं गए हैं पिज्ज़ा खाने ना, तो उसका 4 पार्ट करोगे, 4 पार्ट करोगे, आप एक एक पार्ट खा लोगे, ठीक है, एक एक पार्ट खा लोगे। अगर आप देखना चाहो कि आप पूरे पिज्जे का कितना पार्ट खाए हो, तो आप क्या करोगे, पिज्जे का आपने टोटल पार्ट किया कितना, 4, उसमें से आपने खाया कितना पार्ट है, एक, 1/4 पार्ट आपने खाया है किसका, पिज्जे का, ठीक है। लेकिन गलती से आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, आप रेस्टोरेंट में गए हैं और उसने 4 की जगह पे 8 स्लाइस कर दिए, 8 टुकड़े कर दिए, 4 की जगह पे 8 टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करोगे आप, टुकड़े तो 8 कर दिए, और वो 4 लोग, ठीक है, बराबर बराबर खाने हैं, तो आप 2 स्लाइस उठाओगे, 2, फिर भी तो 1/2 1 जा 2 2 4 जा 8, 1/4 पार्ट ही खाओगे इसका, ठीक है। 2 स्लाइस मिलके क्या हो जाएंगे, 2 स्लाइस मिलके एक पार्ट बना लेगा, एक, ठीक है, 2 स्लाइस मिलके एक पार्ट बना लेंगे। कौन कौन से, ये और ये, 2 स्लाइस एक फ्रेंड खाओगे तो जाके 1/4 पार्ट खाओगे पूरे पिज्जे का, ठीक है। तो मेरे भाइयों, जिन किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और जिसके घर में कोई बच्चा 6th 7th 8th 4th 5th में पढ़ रहा हो ना, उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो उसके पास तक ज़रूर शेयर कर देना, जिससे आपको अगर ना ज़रूरत हो तो उसको तो ज़रूरत होगी, ठीक है, जिससे वो पढ़ के अपना नंबर गेन कर सकता है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकता है, ठीक है। धन्यवाद।